दरअसल आप लोगों को ज्ञात होगा कि बस्तर संभाग में जिस प्रकार से माओवादियों के ऊपर सेना के जवानों ने जिस प्रकार से अटैकिंग मोड पर दिखाई पड़ रहे थे, उसके बाद से ही जो माओवादी संगठन है या फिर जो माओवादियों के लड़ाकू है, कभी महाराष्ट्र के बॉर्डर में गढ़चिरौली के क्षेत्र में, तो कभी धमतरी जिला के जो बोरई थाना, खल्लारी थाना या फिर लिखमा के एरिया में जिस प्रकार से आप पहले भी किस प्रकार से माओवादियों का कभी डंप पकड़ा जाता है, और कुछ दिन पहले ही लगभग 15 से 20 दिन पहले वहाँ पर लगभग 35 लाख की मोटी रकम भी वहाँ से जब्त की गई थी। मतलब वहाँ से जो माओवादियों ने डंप किया था वो सुरक्षित सेना के जो जवान हैं उनके हाथों लगा था। आज भी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि 5 से 6 लाख के जो इनामी माओवादी है, जिनका नाम अजय है, और संगठन में जाने के बाद उनका नाम जो है अघन, ऐसा नाम उनका संगठन में जाने के पश्चात जब कभी माओवादी अपने साथ किसी नए सदस्य को जोड़ते हैं तब उनका जो है नाम भी परिवर्तन करते हैं। इसी कारण से अजय का नाम अघन पड़ गया। अघन जो है 5 लाख के इनामी नक्सली है, और 5 लाख के इनामी नक्सली है तो कई लोगों के मन में यह डाउट भी रहता है, पहले मेरे मन में भी डाउट था कि जो 5 लाख का इनाम रहता है इनामी नक्सली, वह पैसा किसको मिलता होगा। तो दरअसल यह जो पैसा है, जो 5 लाख इनाम है, जितने भी लोग उन माओवादी को जब मारते हैं, हालांकि सरेंडर करते हैं, जब आत्मसमर्पण करते हैं तब का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सेना के जवान या फिर जैसे कभी आईटीबीपी के फोर्स, कभी सीआरपीएफ, कभी डीआरजी के फोर्स जा करके जब माओवादियों पर अटैक करते हैं और उन माओवादी को मारते हैं, तब वह माओवादी अगर 5 लाख इनामी है तो वह 5 लाख जो है जितने भी उस टीम में जितने भी सेना है सबके अकाउंट में सैलरी के रूप में चला जाता है। ऐसा मुझे एक बड़े पुलिस के अधिकारी ने बताया था। वहीं अगर हम लोग बात करें आज जिस माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह जो माओवादी है, जब माओवादी बन जाते हैं तब उनका जो पारिवारिक जीवन है और वहाँ का जो जीवन है, दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। वहाँ जब जंगल में रहते हैं, जान जोखिम में रहता है, हमेशा किस वक्त मारे जाएंगे इसका भी उन लोगों को पता नहीं होता, और परिवार से भी उन लोगों को दूर रहना पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग खुले में ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी उतना आसान नहीं होता, तो इन सभी चीज़ों से कई लोग त्रस्त हो करके मुख्य धारा में आ जाते हैं। वैसे ही यह भी है 5 लाख का इनामी नक्सली सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य है एवं रावत समन्वय का डिप्टी कमांडर अजय ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एवं माओवादी संगठन में दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख से वंचित रहने एवं माओवादियों की जीवन शैली व विचारधारा से क्षुब्ध होकर के आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया है। यह हत्या, मुठभेड़, आईडी बम लगाने जैसे कई माओवादी घटनाओं में शामिल भी रहा। इस पर विभिन्न धाराओं में लगभग 6 मुकदमा ऑलरेडी पहले से ही दर्ज है। कौन कौन से मुकदमे हैं उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर एवं पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर श्री अमरेश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के दौरान एक सदस्य रावत समन्वय का डिप्टी कमांडर अजय ने आज दिनांक 22/8/2024 को पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री आंजनेय वार्ष्णेय जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक के समक्ष माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा व प्रताड़ना से तंग आकर के आत्मसमर्पण कर दिए। वहीं अगर हम लोग बाकी के विवरणों की बात करें तो बाकी का विवरण कुछ इस प्रकार से है। इनका नाम जो है अजय है और उर्फ अघन, उम्र जो है 26 वर्ष और यह जो है कांकेर जिला के निवासी हैं। और जो हथियार उनके पास था सुरका राइफल स्वनिर्मित, जो माओवादी खुद से ही तैयार करते हैं। और इनका जो पद है एक बहुत बढ़िया पद पर यह रहे थे माओवादी संगठन में डिप्टी कमांडर और ACM सीता नदी एरिया कमेटी का, और शासन द्वारा घोषित इनाम 5 लाख रुपया। और यह जो इनाम है यह भी उन माओवादी के द्वारा जो भी वारदात अंजाम दिया जाता है उनके आधार पर कि कौन कौन सी बड़ी घटनाओं में यह शामिल रहा, उनके आधार पर ही उनके लिए इनाम का चयन किया जाता है। तो इनके द्वारा जो है वर्ष 2010 तक बाल संगम सदस्य के पद पर कार्य किए। इन बड़ी घटनाओं में रहा शामिल। वर्ष 2017 में थाना खल्लारी ग्राम जोगी बिरदो के एक ग्रामीण की हत्या में भी यह शामिल रहे। वर्ष 2018 में थाना बोरई ग्राम कारीपानी
मुख्य मार्ग में पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध भी इन्होंने किया था। और वर्ष 2018 में थाना बुरई ग्राम कारीपानी मुख्य मार्ग में पेड़ काट करके मार्ग अवरुद्ध किया था। 2018 में थाना खल्लारी एवं एकावरी में रोड किनारे 5 किलोग्राम टिफिन बम भी इनके द्वारा गड़ाया गया था। वर्ष 2020 में थाना नगरी ग्राम घोरा गांव पुलिस नक्सली मुठभेड़ जिसमें कोबरा LOS कमांडर रवि मारा गया था, उसमें भी ये शामिल रहा। और वर्ष 2020 में थाना मेचका ग्राम उजरावन के एक ग्रामीण की हत्या में भी यह शामिल था। और वर्ष 2021 में थाना खल्लारी ग्राम गादुल बाहरा में एक ग्रामीण की हत्या में यह शामिल था। और लास्ट अगर हम लोग बात करें तो 2021 में थाना खल्लारी ग्राम आमझर आपको याद होगा कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग लगभग चुनाव के दिन वहाँ पर दिन भर रहे। और आमझर के जंगलों में ही कुछ दिन पहले धमतरी के SP के द्वारा जब वहाँ पर नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा था, तब आमझर के इलाके में ही एक माओवादी को भी वहाँ पर मार गिराए थे। तो आमझर में भी एक ग्रामीण की हत्या में यह शामिल था। और धमतरी के SP आंजनेय वार्ष्णेय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा, यह भी आप अवश्य सुनिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, छत्तीसगढ़ और धमतरी के बाकी खबरों से अगर अपने आप को आप रूबरू रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जैसा आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि लगातार हम माओवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं और हमें अभी हाल ही में डंप भी मिलने में सफलता मिली थी। उससे पहले एक माओवादी भी मारा गया था। तो उसी क्रम में आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। तो जैसे आपको पता है, छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर के और माओवादियों जो शोषण कर रहे हैं उनकी जो खोखली विचारधारा है उसका इस आदमी को बोध हुआ और उसने आकर के आज दिनांक हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सर, कौन से दल का कितने का इनामी है? ये 5 लाख का इनामी है। इस पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। और ये सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके साथ साथ रावत समन्वय है जो कि कोंडागांव धमतरी के बीच में माओवादी कोऑर्डिनेशन देखता है, उसका ही डिप्टी कमांडर था। सर, कितने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये 10 वर्षों से अधिक से इसी क्षेत्र में सक्रिय था। आत्मसमर्पण यहीं पे ऑफिस में आकर के करते हैं। सर, इसमें जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिली उसमें महिला नक्सली भी आत्मसमर्पण की। हाँ, अभी बहुत सारे भी जो हमें भी इस प्रकार से हम प्रक्रिया में हैं, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी आत्मसमर्पण करेंगे तो आपको बताएंगे। सर, पुलिस को आपको सूचना मिली सर इसके बारे में? हाँ, हमें इसके माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जिस पर अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ और कंक्रीट मिलेगा हम आपको सूचित करेंगे। सर, बीच में भी जो पैसा नहीं, वो स्वतंत्र सूचनाएं रहती हैं हमारे पास, है ना। मुखबिर का नाम का खुलासा कभी भी होता नहीं है, आप लोगों की भी जानकारी भी होगी, है ना। तो उसमें मुखबिर का नाम का हम कभी भी खुलासा नहीं करते हैं, हमें अपने सूत्र रहते हैं। सर, इसका अभी जो हमें जितने अपराध में सूचीबद्ध किए हैं वह धमतरी के अपराध हैं, जिसमें 6 आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। इसका नाम अजय है। कुछ बड़ी वारदात में हाँ, कई सारी बड़ी वारदातों में है, जिसमें हत्याएं हैं, ID लगाना है और फोर्स पर हमला है, इन सब अपराधों में शामिल रहा है। और क्या क्या खुलासा हो सकता है? अभी उसी की हम सूचनाओं की तस्दीक कर रहे हैं। जैसे हमें एकदम क्लियर हो जाएगा तब आपको बताएंगे। सर, आज आत्मसमर्पण